मोहतरम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त आटू यूनियन के कुछ लीडर्स हैं। हमारे जो सो जनाब जमील नवाब साहब है, गंगाधर साहब है और दूसरे बहुत से लोग हैं, हमारे गफ्फार साहब, हमारे जो यूनुस साहब, ये मुख्तलिफ यूनियनों के मुख्तलिफ अड्डों के लीडर्स हैं। अभी सीनू भाई है हमारे और शंकर अन्ना है और बहुत सारे लोग हैं। आज आपने जैसा कि सुना है कि आटो के लोकल किराए में इजाफा कर दिया गया है। 10 रुपये आटो का लोकल किराया था, जिसको ज़्यादा माना जा रहा था, लेकिन अचानक ही आज लोगों को ये इत्तला दी गई कि आज से आटो का किराया 10 की जगह 15 रुपये लिया जाएगा। और बहुत से आटो ड्राइवर्स ने मुसाफिरीन को जो सो अपने पेपर्स दिखाए हैं, जिसमें यूनियन की जानिब से ये वजाहत की गई है कि जो सो हम इस किराए में इजाफा करें हैं और लिहाजा जो सो पब्लिक को देना ही होगा। तो इस ताल्लुक़ से हमने आटो ड्राइवर्स यूनियन के लीडरों से गुफ्तगू की, उनसे फ़ोन पर रब्त पैदा किया तो उन्होंने ये बताया कि ये एक सिर्फ मखसूस यूनियन की तरफ से जो सो किराए में इजाफा किया गया है, जबकि दिगर तमाम यूनियन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वो लोग किराया बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, वो पुराने किरायों पर ही उनके अड्डे के और उनके जो सो यूनियन के जो सो आटोज़ है पुराने किराए पर चलेंगे। इस ताल्लुक़ से जमील नवाब साहब है और हमारे गंगाधर साहब है, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये हमारे जमील नवाब साहब, आप जो सो रियासती सतह पे और जो सो ज़िलाई सतह पे जो सो आटो यूनियंस की नुमाइंदगी करते हैं। अक्सर बहुत से मसाइल में मैंने आपको देखा है कि आप पेश रहते हुए जो सो आटो यूनियंस की जो सो नुमाइंदगी की, आटो वालों के, आटो ड्राइवर्स के मसाइल, आटो ओनर्स के मसाइल की यकसुई की है। इस वक्त आटो ड्राइवर्स नहीं बल्कि आवाम मसाइल का शिकार बन रही है। आवाम के ऊपर एक बोझ आयद किया जा रहा है। एकदम आटो का किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये किया जा रहा है। इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है? बात दरअसल में जब भी निज़ामाबाद में किराया बढ़ाने की बात चलती है, और किराया बढ़ाने की वजह ये होती जब सेंट्रल से डीजलों के बारे में रेट बढ़ा जाता, तब जो है सो हम लोग इसके बारे में सोचते, और अगर सेंट्रल से 100 दफ़े डीजल रेट बढ़ता तब जाकर जो है सो हमारे यूनियंस बैठकर सोचते हैं कि किराया अभी बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। 3 या 4 दफ़े निज़ामाबाद के अंदर किराया बढ़ाया गया। 2 रुपये पहले पर हेड लिया जाता था, यही ख़ास नज़र से कि गरीब की तकलीफ़ को गरीब ही समझ सकता। ये बात आप लोगों ने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। आटो के डीजल के किराया जो कीमतों में और जो डीजल की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में हालिया अरसे में हमको इस बात पे बिल्कुल मालूम है, हमको यकीन है कि जो सो वाकई जो सो हकीकत ये है कि कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। लेकिन कुछ दिन कबल आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उससे पहले एक आपका इजलास हुआ था जो सो आरसापल्ली के आगे हुआ था। वहाँ पर आप लोगों ने वजाहत के साथ, जिसमें हमारे गंगाधर साहब भी थे, आप भी थे, आप लोगों ने कहा था कि हमको गरीबों के दर्द का एहसास है, क्योंकि हम भी गरीब हैं, लिहाजा गरीबों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, लिहाजा हम किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन फिर अचानक ये किरायों में इजाफा हुआ, तो इसमें आप लोगों का क्या रोल है? बात दरअसल में आपकी इंटरव्यू होने के, आपका वॉइस लेने के बाद में आप जब फेसबुक पे अपलोड करें, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स है, आप चेक करें नहीं करें नहीं पता। उसके अंदर एक कमेंट में ये लिखा हुआ था, मेरे दोस्त मुझको इत्तला दिए कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो कमेंट के ऊपर कि ये लोग ये कह रहे हैं लीडर्स जो है सो अवाम गरीब है तो क्या आटो वाले धीरू भाई अंबानी की औलाद है। वो जो भी कमेंट करा वो अपनी उसको दुरुस्त कर ले कि अपने वालिद के नाम को बदल रहा। कोई धीरू भाई अंबानी की औलाद नहीं है, आटो वाले भी गरीब है। इस बात पे आटो यूनियन बोल रहा कि हमको इससे कोई इनकार नहीं है। नहीं, आटो वाले भी गरीब है, तो आटो वाले गरीब है उनके बारे में भी सोच के किया गया। आवाम की हमदर्दी को लेते हुए, तलब करते हुए आटो वाले जो गरीब है वो बात पे सोचा गया। यूनियन जब निज़ामाबाद में, मैं आपको ये बतला रहा था, निज़ामाबाद में जब भी किराए बढ़े तो निज़ामाबाद के मुख्तलिफ यूनियंस को इकट्ठा किया गया। हर हमेशा ये सोचा गया कि एक अपना डिक्टेटरिज्म ना चलाए। हाँ, अगर से रिप्रेजेंटेशन करना है, जो अपने यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं वो जाके रिप्रेजेंट कर ले अगर कोई आटो वाले पे कोई तकलीफ है। लेकिन जब मिनजुमला पूरों की जब बात आती तो हर हमेशा गंगाधर भी यहाँ पर सीनियर लीडर है आटो यूनियन के, ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सीनू भी है, अभी TRS से रिप्रेजेंट कर रहा। ऐसे मुख्तलिफ ब्रांचेस के मुख्तलिफ यूनियंस के लोगों को इकट्ठा कर किराया बढ़ाया था। 2 रुपये से 2.5 रुपये किया गया, 2.5 रुपये से 3 रुपये करने की सोच रहे थे, लेकिन 5 रुपये कर दिया गया। उसके बाद में किराया बढ़ाने के ऐसे 7 रुपये सोच रहे थे, लेकिन 7 नहीं कर 10 रुपये कर दिया गया, ताकि आगे एक लंबा अरसे तक का जो इस किराए के अंदर हमारे आटो वालों को बार बार किराया बढ़ाने से मुनासिब नहीं रहता बोलकर
ये जैसे डीजल रोज़ का रोज़ बढ़ते जा रहा, कंट्रोलिंग नहीं रखकर। भाई हम हमारी जो कमांडिंग से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डीजल का जो मामला है वो गवर्नमेंट अपने इख्तिदार में रखना, वो नहीं रखकर जो है सो गवर्नमेंट पड़ोसी को बोल रही कि भाई हमारा घर देखो, तो पड़ोसी तो उस दर्द से घर नहीं देख सकेगा। जैसे कि पड़ोसी के माने के ऑयल कंपनी से, ये पड़ोसी है, इनके हाथ में ऑयल कंपनीज वालों के हाथ में दे दिया गया तो एक दिन में 9 दफ़े भी रेट्स बढ़ेंगे। इस वजह से यही चीज़ को दिल में दिमाग में रखते हुए जब भी हम किराया बढ़ाए कि एक चंद साल तक का फिर इस पर किराया बढ़ाने की नौबत ना आए। और आज जो किराया नहीं बढ़ाने की सोच जो हमारे में आई, हमारी जो यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी भी डाली गई खास इस वजह से, जिसके अंदर कन्वीनियर जो है सो मशवरे से तय कर कन्वीनियर का पोस्ट दिया गया, को कन्वीनियर गंगाधर भी है, सैलू भी को कन्वीनियर है, और एग्जीक्यूटिव मेंबर से पूरे ब्रांच के एग्जीक्यूटिव मेंबर से और PRO है और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज पूरे यूनियन के लोगों को लाके, जैसे कि आपके इल्म में है कि मेंडोरा हादसा हुआ था, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे थे मेंडोरा हादसे के ऊपर। तो मेंडोरा हादसे के बाद में चंद विलेज कमेटी, हमारा चैनल हमेशा आरटी यूनियंस के फेवर में रहा है। जी जी, हमने जब भी बात की ऑटो ड्राइवर्स के फेवर में, ऑटो जो सो ओनर्स के फेवर में बात की है हमने, और हमेशा डिपार्टमेंट्स के खिलाफ डट के लिखा है। हमने ये भी कहा था कि अगर जो है सो लोकल का किराया, अगर जो सो ऑटो ड्राइवर्स को जो सो पसंद होता है तो जो सो उनको पीछे की सीट में ज़्यादा पैसेंजर बिठाने की इजाज़त दी जाए। हमने ये मुतालबा किया था अपने चैनल के ज़रिए, और आप लोगों को इस मामले में नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपका एक ऑटो ड्राइवर अगर सहारनपुर से निकलता है, बस स्टैंड तक आता है, तो कम से कम उसको 150 रुपये बनते हैं। आप यहाँ बताइए फिर उसको डीजल महंगा कैसा पड़ रहा है पर? कम से कम उन्हें एक ट्रिप में 50 रुपये तो बचा पा रहा है। मेरा अपना कैलकुलेशन, मेरा अपना तजिया है, मेरी अपनी इंक्वायरी है, मेरी अपनी तहकीक है। तो यहाँ पर तो ऑटो ड्राइवर्स को लॉस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता लोकल का किराया जो रास्ते बात करता, रास्ते लेकर के बस स्टैंड छोड़ता, उसको हो सकता लॉस होगा, लेकिन जो चैन की शक्ल में चलने वाला ऑटो है उसको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस मामले में हम ऑटो यूनियन के साथ खड़े हुए नहीं रहेंगे, हम अपने पब्लिक के साथ हैं। यहाँ पर हमारा चैनल अब इस वक्त पब्लिक के साथ है, ऑटो यूनियंस के साथ नहीं है। तो आप मेरे को सिर्फ ये बोलिए कि जो इस किराए में इजाफा किया गया तो ये आप पूरे यूनियन का मुत्तफिका फैसला था या कोई मखसूस यूनियन करी? नहीं, मखसूस यूनियन वो दरअसल में हमको किसी के ऊपर तनकीद करना है नहीं। तनकीद नहीं भाई, काम हो गया है, काम करा कौन? ये तो मालूम है। जैसा कि मुझे इत्तला मिली तो मैं सीधा आप लोगों के पास भेज दिया, मेरे कैमरे को मैंने अपने रिपोर्टर को आपके पास भेजा। तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि करा किसने इजाफा। दरअसल में ऑटो वालों की जो तकलीफ है वो तकलीफ का तो इल्म ही नहीं है निज़ामाबाद के अंदर, जो भी अपने यूनियंस चलाने की फराख के अंदर आके बैठे हुए ये लोग तो ये सोचे कि हमारे यूनियन को इतने अरसा होते पर भी हमारे यूनियन को इसका ग्रिप नहीं आ रहा। ये गेम प्लान कर मौका देख के चौका मारने की जो सियासत में आकर हमारे यूनियन को एक नाम आना बोल के, अच्छा मौका है इसके अंदर हमारे यूनियन को, जो ट्रेड यूनियन है हमारे यूनियन को एक नाम आना बोल के जो काम किया गया, ये ऑटो वालों की यानी कि तकलीफ के ऊपर काम नहीं किया गया। इस वजह से इसके अंदर जो इन लोगों को परेशानी हो रही, इन लोगों को इतना टाइम देना पड़ा। निज़ामाबाद के अंदर जब भी किराया बढ़ाने की बात आ गई तो किराया बढ़ाने के लिए टाइम नहीं लगाया गया। आज मशवरा हुआ, आज मीटिंग तलब करे और दूसरे दिन से किराया बढ़ा दिया गया। कभी भी 15 दिन का टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि जो फैसले होते हैं ना वो फौरी की जाते हैं। गवर्नमेंट की भी देखिए आप, डीजल पेट्रोल का रेट अभी जो कंपनीज को देने की वजह से रोज़ किराया रोज़ बढ़ रहा, वरना गवर्नमेंट भी जो रेट बढ़ाने का रहता एक दिन पेपर में डिक्लेयर करके दूसरे दिन गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर्स इशू करती, गवर्नमेंट जियो ऑर्डर्स रहते वो आज तक दे दिए तो रात के 12 बजे से इंप्लीमेंटेशन में आता, 24 आवर्स के अंदर इंप्लीमेंटेशन में आता। तो किराया बढ़ाने की नौबत क्यों आ गई बोल, तो ये मोटिवेशन चाह रहे थे कि हमारे यूनियन का नाम हो। दरअसल में हम आपको ये बता रहे थे, मेंडोरा हादसा का जो मामला हुआ उसके बाद में चंद विलेज कमेटीज वाले बैठकर अपने अपने कमेटी उसके अंदर जो है डिसाइड ये करे कि ऑटो में ओवरलोड हम भी नहीं जाना चाहिए। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हम एक दफ़े रिप्रेजेंट किए थे कोलकाता, वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ पर भी पैसेंजर एक्सेस रहने पे फाइन जो डाली जाती वो पैसेंजर को डाली जाती, गाड़ी वाले को नहीं डाली जाती। क्योंकि गाड़ी क्यों पैसेंजर को क्यों डाला जाए? हाँ, आप इस बात में तो ये बोल रहा था मैं आपको कि ऑटो वाले को तो बेचारे के जो मजबूरियां हैं वो मजबूरी के हिसाब से तो इसको ऑटो चलाना है। निज़ामाबाद में कोई इंडस्ट्रीज है नहीं, निज़ामाबाद में कोई दूसरे। आप भाई मैंने अभी बोला आपसे कि आप पैसेंजर को पीछे बिठा लो, आप ड्राइविंग सीट के अतराफ में जो बिठाते हैं ना, 4 इधर 4 वो मत बिठाओ, कोई हादसा नहीं होता। आप जो भर ले रहे हैं एक ऑटो में 14, एक ऑटो में 14 पैसेंजर कैसे आते भाई मेंडोरा हादसे में? अब ये भी तो बोलिए। बात दरअसल में इसका जो बात का जो मामला है वो फाउंडेशन से अगर हम आ जाए तो बेहतर हो जाए।
आपके जो सवाल आप बोलिए। काउंटर इनकाउंटर से मामला हल होने वाला नहीं जी, बोलिए। है। इसमें जो भी हमारे ऑटो यूनियन को ऑटो से जो डिपार्टमेंट्स हमारे कनेक्टेड में हैं, हम इससे पहले ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नहीं भाई, आपके वो हो रहा है क्या, दरअसल में कंट्रोलिंग जो होती है ना, वो कंट्रोलिंग है नहीं। जिस वजह से आप जो बात बोल रहे हैं कि सामने 4 बिठाते, पीछे 4 बिठाते, ये हम भी नहीं मानते इसको। बहुत सारे रेड्स के अंदर हमारे यूनियंस भी ठहर के रिप्रेजेंट करे। बहुत सारे यूनियंस पब्लिक प्रॉपर्टी केस बुक करते, बोल के जहांगीर साहब सीए थे निजामाबाद के अंदर, टेपों का जब निकालने का मामला आया तो थोड़े यूनियंस वाले जाके उनको धमकाए कि हम तुम्हारे ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज। ये सब्जेक्ट पे अपन फिर बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये आपका जो सब्जेक्ट है, एक मिनट, आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंतहाई अहम है, इसके लिए जो सो वक्त दरकार है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपसे फिर इस ताल्लुक से गुफ्तगू करूँगा। मेन सब्जेक्ट पे आ जाइए, किराए में इजाफा। क्या आप लोग इसकी तायद में है या नहीं? सिर्फ इतना सवाल का जवाब चाहिए। नहीं, एक तो हम तो तायद में नहीं है। वो तायद नहीं आने की वजह क्या हुई बोलते, हम जो पूरे लीडर्स बैठ के सोचे कि क्या किया जाए, किराया बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। आम ड्राइवर से भी इसका बारे में पूछा गया, लीडर्सों पे पूछा गया, तो आम ड्राइवर से ये बोले भैया अगर से मेंडोरा हादसे के बाद में जो विलेज वाले ऑटो चल सिटी में आने वाले वो किराया बढ़ा दिए, विलेज वाले खुद आवाम बढ़ी कि हम कम बैठेंगे, ऑटो वाले को भी सर्वाइवल होने के लिए 15 रुपये देंगे। तो अब तकरीबन जो विलेज निजामाबाद के सराउंडिंग के जो विलेज ऑटोस है, ये ऑटोस वाले 15 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम निजामाबाद में किराया बढ़ाते हैं, 15 रुपये करते हैं, तो जो विलेज से ऑटो निजामाबाद के आके फिर वापस किराया बढ़ के रहने से उन्हें विलेज की तरफ रुख कर ले रहा, वो किराया यहाँ पर कम रहने पे अगर किराया लोकल का और सिटी का 15 रुपये हो जाएगा, तो बाहर वाला जो आ रहा वो सिटी के अंदर चलने वाला बन जाएगा। ये जो आप बात बता रहे हैं नवाब भाई, ये सिर्फ मेंडोरा के अतराफ के इलाकों के तक है। दूसरे मुकामात पे वही 10 रुपये किराया है। अगर आप 15 रुपये किराया करते हैं, तो ये जो अतराफ में जहाँ पर किराया इजाफा नहीं किया गया, 10 रुपये किराया है, वो पूरे ऑटोज आपके सिटी में आएंगे, तो ट्रैफिक का कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, इस पे सोचे आप, गौर करें। इसी पे गौर फिक्र कर कर ये आप जैसा बोल रहे कि मेंडोरा के तरह इलाकों में ही किराया जो है सो बढ़ के है, बाकी का नहीं, ऐसा नहीं है। निजामाबाद से डिचपल्ली ऑटो चलते हैं, वो लोग भी जो है सो किराया बढ़ा लिए। विलेजेस को जितने कनेक्टेड निजामाबाद से ऑटो चलने वाले, ये लोग अपना किराया 15 रुपये कर लिए। ये जो विलेजेस को चलने वाले ऑटो से ये लोग 15 रुपये में चलेंगे। डीजल बढ़ने के पे सोचा गया, उनको बोला गया कि सिटी के बाहर जो ऑटो चल रहे हैं वो 15 रुपये में चल रहे हैं, चलने दो, पैसेंजर कम मिलते और लॉन्ग डिस्टेंस में जाते। और इसमें डिफरेंस क्या हो रहा बोलते, ये बाहर जब चलेंगे तो ये सिटी के अंदर नहीं आएंगे, सिटी में कंपटीशन पैदा नहीं होगा। हमारे पास में ना मास्टर प्लान होता, ना हमारे पास में जो है सो इंडस्ट्रीज लगते हैं, ना सारी चीज़ें नहीं। अलग सब्जेक्ट है, उसमें फिर कभी गुफ्तगू करेंगे तफसील से। तो और एक बात हुई क्या किराए नहीं बढ़ाने की, उसके अंदर और एक बात क्या हुई कि अभी जो मामला चल रहा है डीजल का जो रेट है 82 रुपये, अगर आगे ऐसे ही बगैर कंट्रोल के डीजल का रेट बढ़ते रहेगा तो उसके ऊपर फिर से एक दफ़े यूनियन, ऐसा नहीं है कि हम किराया हमेशा के लिए नहीं बढ़ेंगे, 10 रुपये फिक्स कर दिए, ऐसा नहीं है। हमारी अपनी एक सोच क्या है कि किराया बढ़ता है तो हमारे ऑटो वालों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर आज दुनिया में कोई है तो सिर्फ ऑटो वाला है, क्योंकि वो अपने दिमाग की मेहनत करता है। हमाल आंख की जिस्म की मेहनत करता, थक जाता, रात में जाके बिस्तर पे लेटते सो जाता। जो दिमाग की मेहनत करके थकता, वो उसका दिमाग थकान से दूर निकलने में टाइम लगता, वो डिप्रेशन में जाते हुए ऑटो वाले जो बीमार हो रहे कर रहे, ये सारी चीज़ें मरहले है। मैं इसके ऊपर बाद में आपसे टाइम लेके बात करूंगा इंशाल्लाह। ये एक तो विलेज के ऑटोओं का किराया अलग हो, शहर के किरायों का अलग हो, इस वजह से जो है सो रखा गया। और शहर के अंदर जो ऑटो से, वो ऑटों के अंदर अभी अरसापल्ली से, अब हम नहीं बोलना चाह रहे थे कि ताकि आवाम को इस बात का इल्म हो, मजबूर कर दिया गया हमको कि आज धरने देना, ऑटो वालों से भी कुछ वो पम्पलेट्स बांटना। अरसापल्ली से जो लोग बैठ रहे हैं बस के अंदर 6 रुपये दे के निजामाबाद बस स्टैंड को आ रहे हैं। अगर किराया बढ़ने की बात आएंगे तो ऑटो वालों का नुकसान होगा। ऑटो वालों के बारे में बहुत सोचा गया, गौर फिक्र किया गया इस मामले में। सिटी बस के यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। सिटी बस के प्लान में भी जो है सो निजामाबाद के अंदर, निजामाबाद अभी नूडा बन गया। अगर आवाम एहतजाज पे उतर गई तो सिटी बस चालू होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर सिटी बस चालू होती है तो फिर ऑटो वालों को क्या मिलेगा? नहीं, हम जो आपके नहीं आए थे, आते जो बात कर रहे थे कि आप दूसरे यूनियंस को भी बुलाइए, हमारे जेएसी को भी बुलाइए, एक जो है सो एक डिबेट लगाइए, उसके बाद में मजा उनको कितना रिप्रेजेंट कर रहे TRS से वापस था। तो आप ये बोलिए कि जो सो इस मामले में आप मुत्तफिक है किराया बढ़ाने से? नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। बढ़ाया कैसा है? ये बढ़ाया गया सो कैसा है बोल के आप नवाब भाई को पूछे, नवाब भाई नहीं बोल सके। हम जो है सो निज़ामाबाद ऑटो ड्राइवर्स का जेएसी डाले पूरे स्टैंडों का, 14 ऑटो स्टैंड के ड्राइवर्स यूनियन लीडर्स हमारे साथ है। हम लोग बैठ के प्रेस मीट लगा के ये बोले कि 10 रुपये से चलाएंगे, 15 रुपये बोल तो अपने गिरा का खराब होते, अपने को बेनिफिट असल को नुकसान होता। वो AFTC वाले पोस्टर आप बना के
AFTUC वाले जो है सो 6 ऑटो के लगा लेके पैम्पलेट्स लगा के पब्लिसिटी करके जो है सो हमारे से उन्होंने मिले नहीं, इतना हमारा बड़ा यूनियन है। सीनू भाई मैं आपकी बात मान लेता हूँ, नवाब भाई की बात भी मान लेता हूँ, और जो है सो दूसर तमाम लोगों की क्या सिर्फ एक ही मखसूस यूनियन जो है सो किराए में इजाफा करी है, दूसरों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बोलना चाहती। 14 ये आटों के अड्डे ब्रांचेस जो है, और जो 3-4 यूनियनों के अंदर जो सो 14 जो सो ब्रांचेस है, ये लोग नहीं बढ़ाए। लेकिन गंगाधर ना ये जो राजा राजेंद्रा है आपका जो एरिया है, वहाँ से भी कुछ ऑटोस चले हैं, आज वो लोग भी किराया इजाफा लिए हैं। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहते हैं फिर, जब आपके क्या ऑटो वाले आप लोगों की बात नहीं मान रहे? नहीं, मेरे యూనియన్ వాళ్ళ జేఏసీ 14 యూనియన్ से జేఏసీ దాలేనా 14 యూనియన్లు ఆటో జేఏసీ నడిపించాము. దానిలో మా ఆటో డ్రైవర్లు కానీ మా యూనియన్ లీడర్స్ కానీ ఎలాంటి తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. 15 రూపాయలని వేరే ఒక సంస్థ నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని బదులుగా మేము ఛాలెంజ్ చెప్పలేదు. ఇక్కడ పేద ధనికని కాకుండా ఆటో డ్రైవర్లు అందరూ పేదవాళ్ళే, కూర్చుండే వాళ్ళు కూడా పేదవాళ్ళే అనే రకంగా మేము లోకల్గా 10 రూపాయలే తీసుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా మా డ్రైవర్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది, మీరు మనం అందరం కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతనే ఏదైనా పెంచుకుందాం తప్ప ఇప్పుడు మనం ధరలు పెరిగిందని చెప్పేసి 15 రూపాయలు చేస్తే భవిష్యత్తులో సిటీ బస్సులు వస్తాయి, దాంట్లో కూర్చుంటే 5 రూపాయలకు ఎన్నో దించేస్తాడు, అసలు మనం రోడ్డు మీద పడతాం, బిచ్చగలే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పేసి మేము 10 రూపాయలకే ఆటోలు నడపాలని నిర్ణయించుకొని మా డ్రైవర్లందరికీ చెప్పడం జరిగింది. निज़ामाबाद सिटी और ज़िले को नुमाइंदगी करने वाले ये कायदीन हैं, 8 यूनियनों के बड़े लीडर्स हैं। खुले तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि ऑटो के किराए में जो इजाफा फ़िलहाल किया गया है, आगे हो सकता है किया जाएगा मुत्तफ़िका तौर पे, लेकिन इससे लोग अब बरिज़मा हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इजाफा किया गया है उससे इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। 14 ब्रांचेस निज़ामाबाद के जो हमारे जो सो मुख्तलिफ इलाकों में जैसे आड़सा पल्ली है, राजा राजेंद्रा है और दीगर बहुत से इलाके स्टेशन है, बस स्टैंड है और जो सो दीगर बहुत से मकामात है, तो ये सब लोग ये कह रहे हैं कि हमने किराए में इजाफा नहीं किया है। एक यूनियन की जानिब से ऐलान किया गया इजाफे का, तो उस पर सब यानी अपने अपने तौर पर मर्जी से बाज़ ऑटो वाले जो सो उस पर अमलावरी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि इजाफा किराया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनियन का फैसला नहीं है, एक मखसूस यूनियन का फैसला है, वो उनकी एक यूनियन की हद तक महदूद है वो। तो दूसरे ऑटो वालों को इजाफा किराया देने की आवाम को ज़रूरत नहीं है, ये बात ये ऑटो यूनियंस के लीडर्स बता रहे थे।